पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप लोग को और धन्यवाद, और आप लोग को यीशु मसीह के नाम से हम और धन्यवाद करता है। और ये आज अपन शैतान कौन है ये विषय में मैं बात कर रही और प्रार्थना करेगा। स्तुति स्तुति धन्यवाद 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 अब्राहम इसहाक परमेश्वर, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का नाम से तो आपका चरण में आया। आज प्रभु जी वचन बोल रहे और शैतान कौन है वो इसके बारे में मैं बोल रहे। प्रभु जी हमारा और हमारे को आपका पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु जी, जो भी सुनने वाला भी ग्रह और हृदय से ग्रहण करने के लिए सहायता करो। यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना करता सुनो और ग्रहण पिता, आमीन आमीन आमीन। उत्पत्ति पहला अध्याय 4-5। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। हाँ, परमेश्वर पहला किसको बनाया? उजाला को बनाया, और उजाला आया बराबर और अंधेरा अलग हो गया, और उसको भी रात करके और नाम रखा, और उजाला को और दिन करके नाम रखा। ये उजाला सूरज चांद से और बनेला नहीं, ये उजाला यीशु मसीह, ये और अंधेरा शैतान है। ये दोनों को परमेश्वर ने बनाया। और एक टाइम शैतान का बात, और वही उत्पत्ति तीसरा अध्याय पहला वचन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्पदूत था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? हाँ, क्या बोला? ये शैतान किसमें घुस गया? ये सर्प का अंदर गया। वो बहुत चालाकी है वो, इसके लिए उसके अंदर जाके और हव्वा को भी फंसाया। पहला हव्वा को फंसाया। और एक बात, आप योब का ग्रंथ में ये भी पहले शैतान है। और योब ग्रंथम अय्यूब का पहला अध्याय और 6वां वचन से पढ़ो। पहला अध्याय 6वां। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। हाँ, और परमेश्वर के पास गया। जब भी शैतानों और जमीन में भी आता था और परमेश्वर के भी जाता था। फिर परमेश्वर के पास जाके क्या कर दिया, और प्रभु का देवदूत लोग को परमेश्वर का सामने बैठने के टाइम वो भी गया। वो भी जाके क्या बोल रहे हैं, किधर से आया? फिर शैतान को परमेश्वर पहचान किया, उसको उधर भी शैतान करके अपवाद करके वो लिखे ले परमेश्वर को। ये परमेश्वर उसको शैतान बनाया और अपवादी, ऐसा करके 2 नाम लगाया। वो कौन सा भी नाम में बुलाए तो भी वो शैतान है। लेकिन आजकल क्या बोल रहे हैं, वो देवदूत है, वो ये देवदूत है ना, उसको गुस्साया, वैसा करके वो लोग बोल रहे वो उसका देवदूत का बात बोलने का नहीं, वो पहले से शैतान है। उसको शैतान को आजकल बहुत जन वचन बोलते हैं चर्ची में, किधर भी बोलेगा तो वो बहुत बड़ा शैतान है, वो लूसीफर है, ऐसा ही वैसा ही नहीं। शैतान को भी गुस्सा करे, शैतान को जो ये काम करने का वो शैतान का हाथ में दे दिया। क्यों कई को दिया? एक मनुष्य परीक्षा के लिए उसको रख दिया। इसके लिए वो आके क्या बोल रहे हैं, अय्यूब का चैलेंज करने का आया। बोलता है वो परमेश्वर भी उसको भी उसका सामने बोला, वो बहुत अच्छा है, फिर मेरा योब को देखा क्या, ऐसा बोला। वो क्या बोलता है, तुम सब कुछ दिया, उसके अंदर सब घेर लगाया। क्या घेर लगाया? अग्नि का घेर लगाया। फिर मैं कैसा वो छू सकता है? ऐसा करके बोले तो मैं यह सब निकाल देगा और वो सब करेगा, ऐसा करके बोलता है। तो हाँ, वो निकालेगा, तुम्हारा मुंह का सामने वो
तुम्हारे को निंदा करेगा बोलता है। वो इसके लिए उसका ऊपर करके उसको एकदम डाउन कर दिया शैतान ने। लेकिन परमेश्वर क्या बोला, उसको हाथ नहीं लगाने का, उसका प्राण को हाथ नहीं लगाने का। इसके लिए परमेश्वर का हाथ में क्या है, आत्मा प्राण और ये प्राण देने को भी है और मरण भी उसका हाथ में, परमेश्वर का हाथ में। परमेश्वर को यहोवा परमेश्वर अपने अंदर फूंक दिया उसका जान। इसके लिए सब कुछ उसका हाथ में, देने का भी उसका हाथ में, लेने के भी उसका हाथ में। और एक टाइम क्या बोला, और छठवां वचन 14 वचन, उस दिन तू बाबुल के राजा पर ताना मार कर कहेगा कि परिश्रम कराने वाला कैसा नाश हो गया है, सुनहले मंदिरों से भरी नगरी कैसी नाश हो गई है। वो क्या लिखा इधर तेलुगु में, अपहास्य गीत है बोलता है। और अपना को कोई भी अपना को चिढ़ाता है ना, वो चिढ़ाने का जैसा गीत है ये। और उधर क्या लिखा, और तेजो नक्षत्र पढ़ो 13-12 से, चमकने वाला, भोर के चमकने वाले, बोर की चमकने वाला, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है, तू क्यों आकाश पे गिर पड़ा है, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है, भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागान से अधिक ऊंचा करेगा। और वो क्या सोचा, यीशु मसीह ये दुनिया में था ना, तभी इसने यीशु मसीह का रूप से उधर गया, किधर, परमेश्वर के पास। अब जब भी वो टाइम पे योग को टाइम पे देखा ना, ऊपर स्वर्ग पे जाता था, जमीन में भी आता था। वो टाइम पे यीशु मसीह ये दुनिया में था ना, वो उसका रूप डाल के चले गया ऊपर, चले जाके मन में सोचा, वो सब कुछ नहीं किया शैतान। मन में सोचा मैं तारा का जैसा, मतलब मैं यीशु मसीह का जैसा दिख रहे, और मतलब तेजो नक्षत्र में बोले तो यीशु मसीह उसका, और उसका नाम। यो क्या सोचा, मैं आकाश के ऊपर और सब के ऊपर, और मैं परमेश्वर से ऊपर और नक्षत्र के ऊपर से मैं सिंहासन बनाएगा। वो मन में वो सोचा, परमेश्वर ने उसका मन और जान लिया, और देवदूत लोग भी जान लिया। इसके लिए उनको और झगड़ा करके और नीचे गिरा दिया, झगड़ा करके नीचे गिरा दिया शैतान को। आज ऊपर नहीं जा सकते, क्यों, उधर झगड़ा होके नीचे गिर गए ना, वो ऊपर नहीं जा सकते। आज जो परमेश्वर को मानता है, जो यीशु मसीह के बच्चा बनता है, उनको सताने के लिए दुनिया में आया वो, इसके लिए। और वो किधर कैसे गिर गए करके बोले तो, और लूका समाचार 10वां अध्याय 18 वचन, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। हाँ, यीशु मसीह की मालूम पड़ गया, ये शैतान उधर स्वर्ग में जो हो गया यीशु मसीह की, और मन में आते रहता है। कोई परिशुद्धात्मा से भर जाए तो उनको सब कुछ मालूम पड़ता है, कौन कैसे है, कौन कैसे है। और बहुत जन पवित्र आत्मा से भरे तो सामने वाला क्या करता है, क्या बनता है, वो सब बोलता है। फिर यीशु मसीह की पवित्र आत्मा परमेश्वर उसका अंदर भरेला है। यीशु मसीह जान लिया ये मेरा रूप से गया होगा, इसके लिए वो ऊपर से गिरेला, वो देखा यीशु मसीह देखा उससे पहला। और ये मत्ती समाचार 4 पहला, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निहारा रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हाँ, वो पहला ये इसको पहले शोधना किया उसको, मतलब यीशु मसीह का के और सब कुछ बोला, तू अभी भूख लगा तुम्हारे को, तू 40 दिन 40 रात उपवास है, अभी तुम्हारे को भूख लगा, ये पत्थर रोटी बना के खाओ। मतलब
उसको मालूम है यीशु मसीह के पूरा अथॉरिटी दिया परमेश्वर ने, स्वर्ग का और जमीन का अथॉरिटी दे दिया। तू जो बोलेगा वो होएगा। इसके लिए जान लिया शैतान, यीशु मसीह का अथॉरिटी दिया परमेश्वर ने। अभी बोलेगा तुम है ना, अभी भूख लगा, तू ये पत्थर रोटी बना के खाओ, ऐसा बोलेगा तो वो बना के खाएगा क्या, ऐसा सोच के उसके पास आया। लेकिन वो यीशु मसीह क्या बोला, चौथा उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलेगा। हाँ, क्या है, रोटी से नहीं जी सकते, परमेश्वर का वचन अपने अंदर रहेगा तो वो ही जीवित है। अभी वो जन कितना कोई कोई कितना दिन से खाना नहीं खाता है और उपवास रहता है, उन लोग कैसे उपवास रहते हैं, यीशु मसीह कैसे उपवास रहे हैं, उसका अंदर पवित्र आत्मा का शक्ति है। और ये अपन भी ये वचन अपन अंदर रहेगा तो अपन भी यही जीवन का रोटी है। और एक टाइम आया शैतान उसको सताने के लिए, 5वां वचन में, तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया हम्म, और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, हाँ। लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। क्या बोला, और बड़ा मंदिर के ऊपर लेके गया, लेके जाके बोलता है तू इधर से खुद ही मारो, खुद मारने के बाद में तुम्हारे को नीचे पत्थर बित्तर नहीं लगेगा, देवदूत लोग आके तुम्हारे को पकड़ेगा, ऐसा बोलता है। और यीशु मसीह ने क्या बोला, तुम मेरे को, और मतलब क्या बोला ये 7वां वचन में, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। हाँ, परीक्षा ना करो। तू क्या सोचता है मेरे को परीक्षा कर रहा क्या, तू परीक्षा ना करो। और तीसरा भी ये टाइम आया, और तीसरा टाइम भी उसको किधर लेके गया, फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। हाँ, बोलता है सब बड़ा पहाड़ के ऊपर लेके गया, बोलता है ये सब राज्य मेरा है, सब मेरा पाँव का नीचे है, तू मेरा पाँव पड़ेगा, ये सब राज्य तुम्हारे को देगा। यीशु मसीह की मालूम है ये सब बनेला कौन है, परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ने बनाया। उसको मालूम है उसको कैसा पाँव पड़ेगा, उसको मालूम है मेरा पिता ने सब कुछ बनाया, इसको मैं कैसे पाँव पड़ेगा करके उसको क्या डांट दिया 10वां वचन में। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम करो और केवल उसी की उपासना करो। और तू क्या सोचता है, उसको मालूम है ये शैतान ऐसा ये करे, लेकिन ये सब बनेला में पर मेरा परमेश्वर है, इसके लिए उसका प्रार्थना करो, उसको प्रणाम करो और उपासना करो। ऐसा करके उसको बोला बरबर वो छोड़ के चले गए, कौन, शैतान। इसके लिए शैतान को किधर भी देवदूता ऐसा करके नहीं लिखा, लेकिन वो टाइम पे देवदूता का रूप से गया वो किधर, परमेश्वर का पास। इसके लिए उधर से देवदूता लोग को और शैतान दूता लोग को झगड़ा होके ऊपर से गिरा दिया। इसने दुनिया में यीशु मसीह आना तभी उसने देख लिया। यूदा में 1 अध्याय में और 6वां वचन में बोला, शैतान को शैतान ने बनाया, कई को बनाया, अपना को परीक्षा करने के लिए वो रखा, लेकिन इधर देवदूत लोग को और परमेश्वर को विरुद्ध का काम किया, फिर उन लोग छोड़ दिया क्या, तूने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया। उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। हाँ, अभी इधर क्या किया, उनको जो भी एक काम उसको दिया वो काम बराबर नहीं किया, इसके लिए परमेश्वर ने उसको क्या किया, उनको वो उसका हाथ निकाल दिया, निकाल के और वो जजमेंट होने के लिए तक उनको एक अंधेरे में रख दिया और नित्य पास में और उसको और बंद कर दिया। फिर ये शैतान को नहीं बंद करेगा क्या, बंद करेगा एक टाइम, वो भी 1000 साल में, 1000 साल यीशु मसीह दुनिया में राज्य करने का टाइम उसको 1000 साल उसको बंद करेगा।
हाँ, ये अभी ये लोग गलत किया, परमेश्वर का देवदूतों लोग को गलत किए तो उसने ताप तोप नाम उसको निकाल दिया और बंधक बना दिया। और अपन क्या सोचता है, और शैतान है और परमेश्वर का दूत आए, वो आए, ये सब गलत बात कभी बोलने का नहीं। अपन जो भी बात अपन प्रभु का और नहीं भी मालूम पड़ेगा, 10 टाइम पढ़ो वचन और सही सही से बताने का। और गलत बताएगी तो अपने एक दिन यीशु मसीह का जजमेंट का सामने अपन झुकना पड़ता है। वो क्या बोलेगा, हम लोग अद्भुत किया और ये किया वो किया, हम लोग को बहुत चमत्कार किया। वो बोलता है तुम लोग कौन है हमको मालूम नहीं। मत्ती 7वां 22 में बोलता है तुम लोग कौन है हमको मालूम नहीं। परमेश्वर का पिता का इच्छा तुम लोग किया क्या? पिता का इच्छा क्या है? वही यीशु मसीह की तुम कैसे आराधना करता है, उसको स्तुति करता है। परमेश्वर को भी उस ऐसा स्तुति करने का, स्तुति आराधना करेगा तो दोनों का आराधना करे तो वो परमेश्वर का आज्ञा सुनेला। जैसा नहीं सुनेगा तो वो टाइम पे कितना भी वचन बोलो, कितना भी ये करो, परमेश्वर को यीशु मसीह की आराधना जो नहीं करता है उन लोग को क्या करता है, वो लोग को बोलता है तुम लोग को कौन है हमको मालूम नहीं, पिता का इच्छा नहीं किया तुम लोग दुनिया में। हो गया इतना किए तो एक दिन तुम लोग जजमेंट में झुकना पड़ता है। और एक टाइम क्या बोलता है परमेश्वर के ने, और प्रकटन 22:16 मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूतों को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। हाँ, बोर का चमक का तारा हूँ। इधर बोल रहे ना यीशु मसीह की बोर का चमक का तारा, वो नाम से वो किधर गया? स्वर्ग में गया शैतान। वो शैतान गिरा दिया, अभी स्वर्ग में नहीं जा सकते। वो दुनिया में जो बच्चे लोग को है यीशु मसीह की परमेश्वर को जो आराधना करते हैं उन लोग को सताने के लिए, उन लोग को गिराने के लिए, उन लोग को नरक में लेके जाने के, उनको भी मांगता है ना, नरक में अकेले नहीं जा सकता है, सबको जमा कर रहे। उसका दूता लोग है वो सब, उसका दूता लोग को शैतान और परमेश्वर को जो प्रणाम करते हैं उपासना करते हैं उन लोग को गिराने को देखते हैं। इसके लिए आज वो इधर क्या बोल रहे हैं, दावीद का संतान का और प्रकाश का और बोर का चमक तारा यीशु मसीह का नाम वो इधर लिखे ले। वो उधर किधर कौन सा नाम पे गए? यही नाम से गए ऊपर परलोक में, स्वर्ग में। इसके लिए देवदूत लोग को और शैतान दूत लोग को झगड़ों के नीचे गिरा दिया। थोड़ा समझ लो, शैतान है लास्ट तक। अभी प्रकटित में भी शैतान है बोल रहे वो, यीशु मसीह नहीं। यीशु मसीह है, ये देवदूत, ये देवदूता नहीं, देवदूता यही करके किधर नहीं लिखा। उत्पत्ति से प्रकटित तक किधर भी नहीं लिखा। आजकल कोई पास्टर कौन सा बात बोला क्या मालूम, वो ये सब उनका पीछे जा रहे। लेकिन पढ़ो बाइबल, तुम लोग को सबका भाषा में अपना को है, पढ़ के अपन बोलेगा तो जब भी मालूम पड़ेगा। वो ये प्रकटित में 20वां अध्याय 7वां वचन, नहीं 20 पूरा पढ़ो, पहले से 8 तक, 20 का पहले 8। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लिस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न बरवाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। और उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूरत की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहली मृतकोत्थान है। धन्य और पहले पुनरुत्थान का
भागिए, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, नहीं पर वे है। परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। हम्म, और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। हाँ, अब इधर क्या लिखा, एक दूता आके शैतान को और वो बांध के उसको चाबी उसका हाथ में, उसको बांध के उसका हाथ में रख के उसको बांधता है। और क्या बोलता है, जो भी परमेश्वर का सिरच्चे और शैतान का और निशानी हाथ में और इधर माथे पे जो लेता है, जो नहीं लेता है, उन लोग को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने 1000 साल राज्य करेगा। उसको बांधेगा, उसको बांधेगा, यीशु बांध के जितना जन उसका यीशु मसीह का साक्ष्य बन के मर गया, सिरच्छेदन हो गया और उसका और इधर हाथ में और माथे पे निशानी नहीं रहेगा, उन लोग रख के 1000 साल परमेश्वर यीशु मसीह ने राज्य करेगा। और क्या बोलता है उधर, किसको होएगा, और ये शैतान का मूरत का और निशानी और माथा पे और सिर पे, ये कौन सा ये निशानी 666, वो निशानी नहीं रहना मांगता है। उन लोग को परमेश्वर 1000 साल राज्य करेगा, तभी वो पहला पुनरुत्थान, और बाद में 1000 साल उसको छोड़ देगा तभी। और वो और दुनिया और है, जजमेंट तक दुनिया है, जजमेंट तक दुनिया है, इंसान भी है। बहुत जन बोलता है अभी 2022 है ना, 23 आएगा तो पूरा दुनिया डूब जाता है। बाइबल बोलता है नहीं डूबेगा, जजमेंट भी होएगा, 1000 साल भी इधर दुनिया में राज करेगा। एक जन बोलता है राज हो रहे, अभी राज किधर हो रहे, नहीं हो रहे, अभी शैतान है इधर। शैतान बांधने के टाइम किसको, जो जो ये मन में बुरा सोचना, बुरा बातना, बुरा देखना, बुरा चलना, बुरा पसाने, ये सब नहीं होएगा, शैतान बंदी रहेगा। तो जब भी वो बच्चे लोग को सभी उठा के उन लोग के लिए और राज्य करेगा 1000 साल। और एक इसके लिए जब भी 1000 साल वो होने के बाद में और फिर शैतान को छोड़ देगा परमेश्वर ने, समझ लो। और 1000 साल भी आएगा परमेश्वर, और जजमेंट भी करने को आएगा। वो जजमेंट होने के बाद में और सब जन जिधर का लोग उधर फिनिश हो जाएगा, जब भी वो समाप्त होएगा। जब तक दुनिया है, कोई भी बोलेगा तो भी ये अपना को बोले तो तुम लोग पढ़ो, ये मैं जो वचन बोला ना वो सब वचन पढ़ के तुम लोग बहुत अच्छा पढ़े ले, ज्ञान है तुम लोग को, और दूसरे को पहचाने का जैसा तुम लोग को प्रभु ने ज्ञान भी दिया, ये सब ज्ञान और पढ़ के मेरे से डबल ज्ञान पाओ। इसके लिए मैं बोल रहे, मैं तो इतना नहीं होएगा, मैं इतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन परिशुद्धात्मा शक्ति मेरा अंदर है, इसके लिए मैं बोला तुम लोग भी ये पढ़ के और थोड़ा आगे बढ़ो। अगले हफ्ते में और फिर आएगा यही वचन, और थोड़ा वचन तुम लोग को बताएगा, ये वचन तुम लोग को थोड़ा और बताएगा, और पढ़ के और तुम लोग भी सोचे किधर भी बोलेगा ना, बोलने के टाइम सोचने का, ये शैतान का दूता नहीं, वो शैतान का दूता यीशु मसीह का रूप से गया स्वर्ग में, इसके लिए वो नीचे गिर गया, वो उसका नाम पे गया। इसके लिए अपन भी सोचने का, वो शैतान है, उत्पत्ति से प्रकटित तक वो शैतान लिखा, किधर भी उसका दूता करके नहीं लिखा। हाँ, इतना चमत्कार है, वो जैसा उसका प्रकाश लगा के चले गया परमेश्वर के पास, इसके नीचे गिर गया। सोचो तुम लोग ये सब मैं जो पढ़ेला वो वचन तुम लोग और पढ़ के और ज्ञान पाओ, और प्रभु तुम लोग को आशीष देगा, और तुम्हारा घर और मंडल में रहे तो संगति भी अच्छा रहेगा, आगमन में आएगा तो यीशु मसीह उनका साथ लेके जाएगा। ये इसमें परमेश्वर को और यीशु मसीह की आराधना करने का, वो लोग परमेश्वर का पास जाएगा। ये वचन को अभी वचन आशीष कारण होने दो, और अगले हफ्ते में मैं और थोड़ा बोलने के लिए प्रभु मौका देगा तो फिर आएगा। आपको सबको धन्यवाद और प्रेयर करते हैं।
स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब्राहम इसहाक इस्राएल परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करता है प्रभु जी। जो शैतान का प्रभु जी दूता करके बोल रहे प्रभु जी, वो दूता नहीं, और उत्पत्ति से और प्रकटित तक प्रभु वो शैतान 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 करके लिखा। वे लोग सोचने दो प्रभु जी, सोच के, और जो भी वचन निकालने का नहीं और मिटाने का नहीं, ये सोच के, और प्रभु का गुस्से में अपन नहीं जाने का। प्रभु जो बोलते ही वो उसका अनुसार, उसका आज्ञानुसार अपन पालेंगे तो अपना को आशीष मिलेगा। वो सोच के लोग सब जन ये वचन को ध्यान करने के लिए और आशीष दे, और ये वचन सुना उन लोग भी आशीष दो, उनका घर को भी आशीष दो, उनके बाल बच्चे की भी आशीष दो, सबका आशीष दो। यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना करता सुनो और ग्रहण पिता, आमीन आमीन आमीन। बढ़ते जाना है मसीह के सामत लेकर, अंधेरे जगों में पापों के दुनिया में, शैतानों चालों को अंत करना है। बढ़ते जाना है, सत्य उधार लेके जागो, अपना हथियार बनाकर, आत्मा की तलवारों विश्वासों ने डालो लेकर, अंधेरी शक्तियों को शैतानों चेलाओं को, अंधेरी शक्तियों को शैतानों चेलाओं को दूर भगाना है। बढ़ते जाना है मसीह के सामत लेकर, अंधेरे जगों में पापों के दुनिया में, शैतानों चालों को अंत करना है। बढ़ते जाना है, सिपाही है हम यीशु के, हिम्मत नहीं हारना है। जान चले जाए तो भी पीछे नहीं मोड़ना है। सिपाही है हम यीशु के, हिम्मत नहीं हारना है। जान चले जाए तो भी पीछे नहीं मोड़ना है। ये जन हमारा है, जीवित हमारा है, राज पालना है। बढ़ते जाना है मसीह के सामत लेकर, अंधेरे जगों में पापों के दुनिया में, शैतानों चालों को अंत करना है। बढ़ते जाना है।